जिस तरह से ये प्लान किया जा रहा है इंपोर्ट करने का, क्या लगता है आपको कितना कामयाब मंसूबा हो सकता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंसूबा तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यहाँ पे जो जितनी बेरोजगारी है उसके खात्मे के लिए ये बड़ा अच्छा मंसूबा है। हमें फॉरेन रेमिटेंस की बड़ी ज्यादा जरूरत है, उसके लिए बड़ा अच्छा जरूरत है। जिस तरह भी आपने तज़किरा किया जबले अली मॉडल, तो जबले अली मॉडल पाकिस्तानी वहाँ पे मजदूर जाके काम कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान को यहीं पे वो सारी सहूलतें मिल जाएं और पाकिस्तानी जो वर्कर है उधर जाता है उसके बजाय वो इधर ही खप जाए और फिर सारी चीज़ें मतलब उसमें आप बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे चली जाएगी हमारी, फिर फॉरेन रेमिटेंस है, तो बहुत सारे हमारे मसले हैं जो इस मसले से हल हो सकते हैं। तो SIFC का ये असल प्रोग्राम है जनरल सरफराज साहब का और बड़ा शानदार मंसूबा है उनका और उन्होंने गवर्नमेंट को इस पे एग्री कर लिया। ICC ने इसकी अप्रूवल दे दी है। अभी कबीना में ये जाएगा और कबीना के बाद मतलब IMF और फिर कबीना, तो उस दौरान मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये मंसूबा अब आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। सही, अच्छा चलें मंसूबे, हम तो दुआ गो हैं कि ये आगे बढ़े और तरक्की करे। पाकिस्तान अगर दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखें और उधर सहूलियात देखें तो बहुत जदीद हैं, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में आपको लगता है कि वो स्टैंडर्ड्स हम मीट कर पाएंगे, वो सहूलियात दे पाएंगे? देखिए ये मंसूबा क्या है, ये मंसूबा ये है कि आप सपोज मैं नाम ले रहा हूँ जापान का, आप UK से जहाँ पे राइट हैंड गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ से आप गाड़ी लाते हैं, इवन लेफ्ट हैंड भी ला सकते हैं। आप राइट हैंड गाड़ियाँ लाते हैं यहाँ पे, उन्हें रिफर्बिश करते हैं और उसके बाद उन्हें री एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये री एक्सपोर्ट का मंसूबा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोई इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है। जबले अली भी एक पोर्ट है और उस पोर्ट पे गाड़ी आती है और पोर्ट से बाहर नहीं जा सकती और वहीं पे वो रिफर्बिश होकर आगे जो मतलब अफ्रीका में चली जाती है। तो पाकिस्तान में भी सेम मॉडल होगा, लेकिन हमारे यहाँ लेबर सस्ती है उस दुबई की निस्बत अगर आप बात करें तो यहाँ लेबर बहुत सस्ती है और अगर यहाँ पे इतनी सस्ती लेबर, अब 2.5 करोड़ बच्चा तो हमारा स्कूल ही नहीं जाता, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके सामने है। अगर वही बच्चे हमारे वहाँ पे खप जाएं और उनके पास एक हुनर हो और गवर्नमेंट उनकी जो स्कूलों के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हमारे बने हुए हैं उनके अंदर गाड़ियों की, पहले भी ये इलेक्ट्रिशियन और इस तरह के ये चलाते हैं क्लासेस, लेकिन अगर प्रॉपर इस पे गवर्नमेंट वर्क करे और फिर वो बच्चे वहाँ पे खप जाएं तो एक बहुत बड़ी चेंज है ये और बड़ी मस्बत तब्दीली है, अल्लाह करे ये आ जाए। सही, मतलब वो जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनकी भी यूटिलाइजेशन हो सकती है। अब बहुत रोजगार के मौके बड़े और देखिए फॉरेन रेमिटेंस हमारा बहुत बड़ा मसला है। अगर जबले अली में ये सब कुछ हो सकता है तो ग्वादर में उससे बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और हमारा रूट उससे बेहतर है, अफ्रीका के लिए, गल्फ के लिए, सारी दुनिया के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सेंटर में बैठे हुए हैं और हमारे लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छी है, फिजिबल है। अफ्रीका में हम गाड़ी एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से लाकर, तो आप अंदाज़ा करें अफ्रीका में हमारे पास, अफ्रीका में कीनिया है, हमारे पास युगंडा है, तंजानिया है, जिम्बाब्वे है और इस तरह के बड़े सारे ममालिक हैं वहाँ पे। श्रीलंका को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश को कर सकते हैं। थोड़ी बहुत पॉलिसी वहाँ पे अगर इस तरह थोड़ी नरम हो जाए तो बहुत सारे ममालिक है जहाँ पे हम री एक्सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों को। और ये हाँ, एक जो गलत फहमी है शायद इससे पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा होगा, आपकी गाड़ी सस्ती हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को इन गाड़ियों से कुछ नहीं मिलने वाला। इस पे रिस्ट्रिक्शन होगी, 9 माह की पाबंदी होगी। आप गाड़ी एक्सपोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करेंगे और 9 माह के अंदर अंदर आपको उसको री एक्सपोर्ट भी करना है। तो ये एक रीजनल हेड बनेगा पाकिस्तान इस तरह री एक्सपोर्ट के लिए, जिस तरह जबले अली है। तो हमारे पास ईरान एक बहुत बड़ी मंडी है, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में इतना कुछ है। अगर हम ये करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह जबले अली बहुत पीछे रह जाएगा और पाकिस्तान बहुत अल्लाह की रहमत से आगे चला जाएगा। ये सब कुछ अच्छा सुनकर तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनली अगर हम देखें, सेफ्टी मेजरमेंट्स जिनका बहुत ख्याल रखा जाएगा, ऑब्वियसली अगर हम री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान में कि अगर इंजीनियर्स टेक्नीशियंस यहाँ हैं तो पाकिस्तान में वो सेफ्टी मेजरमेंट्स क्यों नहीं फिर गाड़ियों में आ जाए? जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का काम है कि अब क्रेडिबिलिटी का मसला होगा कि पाकिस्तान से रिफर्बिश हुई गाड़ी क्या कीनिया वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपका सवाल ये है, युगांडा वाले करेंगे या नहीं, और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि कीनिया हमारी असेसमेंट को मानेगा या नहीं मानेगा और युगांडा हमारी असेसमेंट को मानेगा या नहीं मानेगा और तंजानिया हमारे सर्टिफिकेशन को कबूल करेगा या नहीं कबूल करेगा। उसके लिए जो दुनिया में बड़ी कंपनीज है, मेरा ख्याल है कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जिस तरह जापान में अभी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इधर भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट असाइन होगा कि वो हम पे रहेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम अब पाकिस्तान की, आपको पता है यहाँ की इंस्पेक्शन रिपोर्ट के नीचे एक कंपनी जो बहुत बड़ी पाकिस्तान की इंस्पेक्शन रिपोर्ट जारी करती है, वो नीचे डिस्क्लेमर दे देती है कि हमारा इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको कीनिया नहीं एक्सेप्ट करेगा इस तरह, ना आपको युगांडा इस तरह एक्सेप्ट करेगा। साहब ये ना पाकिस्तानियों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज ना मिले, बाहर से कोई अमला मंगवा रहे हम के ये प्लीज हमें कर दें। नहीं, करने के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तानी होंगे और जो सर्टिफिकेशन होगी वही मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वही आएंगी और वो उसकी सर्टिफिकेशन देंगी और वो फिर अफ्रीका में
एक्सपोर्ट के लिए बड़ी अच्छी कंपनीज हैं। अफ्रीका भी उन पे कर रहा है, मतलब आप इवन कि आप न्यूजीलैंड में गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं, जापान से हमारी जाती हैं और यूके में जाती हैं, सारी दुनिया से जाती हैं, तो पाकिस्तान से भी इंशाल्लाह जाएंगी। और सब कुछ मुझे बड़ी अल्लाह से उम्मीद है कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जनरल सरफराज साहब का। इससे पहले आज तक नहीं किसी ने लिया होगा। अगर SFIFC बनने के बाद ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो इसके रिजल्ट्स भी निकलेंगे। चलें, रिजल्ट्स भी निकले। अच्छा, ऑटो पार्ट्स की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में एक बड़ी इंडस्ट्री है, उससे फिर कितना फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से कितना पैसा बना सकते हैं हम? देखिए, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि हमारी जो एक मुकामी सनत जिसे कहते हैं, हमारी इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक बूम आएगा। ठीक है। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट्स बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। और अब लगी पकी गाड़ियां, कोई इस तरह नहीं है कि कोई 10,000 किस्म की गाड़ियां उनके पार्ट्स बनाना मसला। अब हाइब्रिड गाड़ियां, सपोज प्रियस है, एक्वा है और उसमें CHR है, इस तरह की गाड़ियां जो जापान से अफ्रीका में जाती हैं, तो उनके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अल्लाह करे यहाँ पे शुरू हो जाए। तो हमारा मसला तो मैन्युफैक्चरिंग ही है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ट्रेडिंग कंट्री है, अगर ये ट्रेड से निकल के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चला जाए तो हमारी तो किस्मत बदल जाएगी। तो एक छोटा सा कदम सही मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन अल्लाह करे अगर ये हो गया और जबले अली मॉडल हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट ही होना है और अल्लाह से उम्मीद है कि हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। रोजगार के मौके न सिर्फ उस सेक्टर में वहाँ पे आएंगे, वो गवादर पोर्ट हो या आप कराची पोर्ट की बात करें, जहाँ पे भी ये फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। क्योंकि अच्छा, इसमें एक और बड़ी जबरदस्त बात है, ये SIFC ने जो काम किया है, इसमें इन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स अलाइन कर दिए हैं। एक तो डिपार्टमेंट्स को कोई काम नहीं है, ये वेले बैठे हुए हैं, खासतौर पे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड तो कोई काम ही नहीं करता। इस हवाले से अब वो कोई ना कोई काम करना शुरू हो गया। इसी तरह इन्होंने FBR को भी इसके अंदर एंगेज किया और बाकी डिपार्टमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है इंडस्ट्रीज की, वो भी इन्वॉल्व हुई। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट कुछ काम करने लग जाएंगे। इसी तरह नीचे जो वो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी, वो भी मसला हल होगा और मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे इंशाल्लाह ऑटो पार्ट्स के हवाले से वो भी शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब हम देख रहे हैं, अब तो जदीद आगे दौर आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो वो फिर सिचुएशन किस तरह, ये पॉलिसी किस तरह से वर्क करेगी उनकी? देखिए, हमने रिफर्बिश करना है, ये आप ज़हन में रखिए। ठीक है। इंपोर्ट, रिफर्बिश और उसके बाद हमने री एक्सपोर्ट कर देना। तो रीजनल एक्सपोर्ट हब बनना जा रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान। ठीक है। उसमें ये जो गाड़ियों के अंदर चेंजिंग आती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पार्ट्स इंपोर्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर ड्यूटी नहीं है। इसमें जो ड्यूटी का भी एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें ड्यूटी उस तरह नहीं है जिस तरह सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, RD है, वो सारी चीज़ें जो 300, 350, 400% पाकिस्तानी पे जो गाड़ी इंपोर्ट होती है उन पे लगती हैं, तो वो उस तरह ड्यूटियाँ नहीं लगेंगी। तो जो चीज़ें नई गाड़ी होंगी उनके पार्ट्स भी आ जाएंगे और पार्ट्स सस्ते हैं। आपको जो यहाँ पे टोयोटा क्रॉस के जो 4.5 लाख की लाइट मिलती है, दुनिया में कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो पाकिस्तान में है सिर्फ। अच्छा। जी, बाकी दुनिया में सब बहुत सस्ता है। सही। अच्छा, अगर हम रिफर्बिशमेंट की बात करें तो किस हालत में गाड़ियाँ होंगी, कि कितनी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, स्टैंडर्ड्स क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, इन पर जरा रोशनी। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, जो गाड़ियाँ री एक्सपोर्ट होनी है, वहां पे अंधेर नगरी नहीं मच सकती। एक हद तक चीजें जो है, दरवाजा डैमेज है, रिप्लेस हो गया, उससे वो जो कंपनीज होती हैं सर्टिफिकेशन वाली, वो उसे पास कर देंगी। और अगर आप एयर बैग खुली गाड़ियां उठाएंगे और अगर आप फ्रेम डैमेज गाड़ियां उठाएंगे, तो वो कंपनी उन्हें नहीं अप्रूवल देती। तो वो ऐसी चीज जो रिप्लेस हो गई, पेंट है बहुत अच्छा रीपेंट हो गया, तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप कहें कि जो पाकिस्तानी कौम का एक मिजाज है कि हम टूटी फूटी गाड़ियां लाते हैं, फ्रेम डैमेज गाड़ी है, तो वो कंपनी है, अब सर्टिफिकेशन तो उन्हीं की चलेगी ना। मैंने आपको बताया, हमारी तो अपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो नीचे डिस्क्लेमर दे देती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो बाकी तो हमारी एक्सेप्टेंस। क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान है, यहाँ कहीं ना कहीं कोई माफिया एक्टिव हो ही जाता है। ये ना हो पाकिस्तान की जो टूटी फूटी गाड़ियां, उनको सेटल डाउन करके कुछ इस तरह से कुछ बन जाए, स्कैम हो सकता है। ये SIFC को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब वो बहुत सारे काम अच्छे कर रही है, तो ये भी कर दे। देखिए, एक न्यूजीलैंड में एक गाड़ी गई, हमारे एक दोस्त ने भेजी और वहाँ उसका मीटर रिवर्स उन्होंने जापान से करवाया और न्यूजीलैंड में भेज दी। वो गए, उन्होंने मीटर चेक किया और वहीं पे उस गाड़ी को प्रेस कर दिया और उन्हें नोटिस दिया कि अगर आइंदा आपने ये हरकत की तो हम आपकी कंपनी को न्यूजीलैंड के लिए बैन कर देंगे। तो ये तो SIFC जहाँ पे इतने बड़े बड़े काम कर रही है, ये भी काम करेगी कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की, तो आपका जितना वो 10, 15, 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, उठा के बाहर फेंकेंगे और आपको जीरो कर देंगे और आप पे बैन होगा कि आइंदा आप पाकिस्तान की बदनामी के लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो ये बड़ी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे तो बचेंगे, और अगर हम इसी तरह छोड़ देंगे तो वो तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब रिस्ट्रिक्शंस उस तरह से होनी चाहिए और ये एक अच्छा इकदाम है। इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करेंगे और ऐसे नहीं होगा कि पाकिस्तानी जो एक माइंड सेट है उसके मुताबिक हम एक्सपोर्ट पे चले जाए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं, एक्सपोर्ट पे चले जाए, पॉसिबल नहीं। बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपके वक्त का।